बढ़ेंगे आगे। भाषा विवाद में राज ठाकरे का एक बार फिर से निशाना सरकार पर देखा गया। सरकार का क्या धारणा है मालूम नहीं पड़ रहा है। भाषा को लेकर सरकार की धारणा क्या है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में यह लोग तीसरी भाषा कौन सी सिखाने वाले हैं ये मालूम नहीं पड़ रहा है। इसी के साथ गुजरात में हिंदी नहीं, फिर महाराष्ट्र में आप हिंदी क्यों ला रहे हो ये मालूम नहीं पड़ रहा है। हमारे राज्य में तीसरी भाषा क्यों ला रहे हो, ये सख्ती है, सहन नहीं करेंगे। राज ठाकरे ने कहा है कि आखिरकार ये अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर कैसे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं ये समझ से बिल्कुल परे है। जब गुजरात में हिंदी नहीं लाई जा रही है तो फिर महाराष्ट्र में हिंदी क्यों लाई जा रही है, और ये पूरी तरीके से सख्ती जो है वो दिखाई जा रही है जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ बड़े अफसोस की बात, देश में अब केवल जो राजनीति देखी जा रही है वो सिर्फ भाषा, धर्म, जाति पर ही देखी जा रही है। और इसी के साथ यहाँ ये भाषा का जो मुद्दा है लगातार गर्माता जा रहा है। पूरी तरीके से एक ये मुद्दा है जिसको पकड़कर तमाम राजनेता जो हैं वो इस वक्त बैठ गए हैं, और ऐसे में लगातार यहाँ पर एक के बाद एक हर राज्य के लिए एक अलग ऐलान जो भाषा को लेकर हो रहा है उस पर टकराव जो है वो देखा जा रहा है। भाषा को लेकर यहाँ पर आमजन के बीच में खींचातानी अब देखी जा रही है। लगातार ऐसे वीडियोज निकल कर सामने आ रहे हैं। हिंदी वर्सेस मराठी, अब सियासत इस पर भारी नजर आने लगी है। भाषा का ये विवाद कहाँ जाकर रुकेगा, क्या अंतिम इसका परिणाम होगा, और ऐसे में भाषा विवाद पर अब राज ठाकरे ने सरकार को घेरा, निशाने पर लिया और कहा कि सरकार आखिर कर क्या रही है ये समझ से बिल्कुल परे है। जिस तरीके से राज्यों को अलग अलग तरीके से ये ऐलान किया जा रहा है, राज्यों में फैसले लिए जा रहे हैं, वो समझ से परे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, राज ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की धारणा भाषा को लेकर क्या है ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। गुजरात में हिंदी नहीं लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी लाने की बात करते हैं, ये समझ से परे है और ये सख्ती उनको नजर आ रही है जिसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रहे हैं। हेलो जी सुधाकर, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन स्लो और कम आ रही है। जी सुधाकर, गौर से सुनिएगा। ये महाराष्ट्र में जो भाषा का विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार की धारणा को लेकर जो है सरकार की धारणा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गुजरात में हिंदी भाषा नहीं तो फिर महाराष्ट्र में क्यों, महाराष्ट्र के साथ ये सख्ती आखिरकार क्यों? राज ठाकरे का कहना है कि ये कुछ लोग मतलब जो आईएएस ऑफिसर है वो लोग ये यहाँ पर हिंदी भाषिक जो है वो ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं हिंदी भाषिक का, और ये इसका हम विरोध करेंगे। जो भी इसके बारे में जो बुक छपे हैं उसको हम बांटने नहीं देंगे। हमने जल्द ही उन्होंने एक लेटर लिखा है जो यहाँ के जो मुख्याध्यापक है वो मुख्याध्यापक को लेटर जाएगा और उनसे विनती की जाएगी कि आप ये जो सरकार जो नहीं सुन रही है तो आप ये भाषा का विरोध कीजिए। आप तीसरी भाषा हिंदी ना हो इसके लिए आप विरोध कीजिए, काम कीजिए। आप वो जो बुक है छपने वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। इस तरह से उन्होंने तीसरा लेटर लिखा है। इससे पहले 2 लेटर सरकार को लिखे हैं और तीसरा लेटर जो है अभी उन्होंने जो मुख्याध्यापक है उनको लिखा है और जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनसे अपील की जाएगी कि ये जो हिंदी भाषा है इसका विरोध करें और विरोध करके ये हिंदी भाषा के जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें। बिल्कुल नया आदेश जारी किया गया। अब इस पर जो है खिंचातानी तेजी से देखी जा रही है। सुधाकर, ऐसे में लगता क्या है कि यहाँ पर एक तरफ तो राज ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर राज ठाकरे अब आगे की रणनीति उनकी देखी जाएगी, कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे, किस तरीके से वो इस फैसले को बदलने की कोशिश करेंगे? उन्होंने कहा है कि हमारे जो महाराष्ट्र सैनिक हैं वो आंदोलन करेंगे, हर जगह जाएंगे और ये जो हिंदी का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने नहीं देंगे। उन्होंने जो अपील की है मुख्याध्यापक लोगों से, उनसे उनको पूरी उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेंगे और बुक नहीं चाहिए करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन राज ठाकरे इस बारे में जल्द ही, अगर सरकार ने जो उन्होंने एक आदेश निकालना जरूरी है ऐसा कहा है, तीसरा आदेश ऐसा होगा कि जिसमें हिंदी की सख्ती ना होगी, ऐसा तीसरा आदेश हो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी तक सरकार ने आदेश निकाला नहीं
नहीं है। उल्टा सरकार की तरफ से आज कॉन्फ्रेंस लेके यही बात जाहिर की गई कि तीसरी भाषा जो है वो हिंदी नहीं रहेगी, लेकिन वो ऑप्शनल भाषा रहेगी। अगर किसी को भाषा चाहिए तो उसको ऑनलाइन 20 स्टूडेंट चाहिए, अगर 20 स्टूडेंट नहीं होते हैं तो उनको ऑनलाइन सिखाया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार हिंदी भाषा सिखाने में मतलब अपने इस पे ठाम है। और ये इसीलिए राज ठाकरे का जो आज का जो आंदोलन था, आज का जो पत्रकार परिषद थी, वो आंदोलन घोषित करने के बारे में थी और जल्द ही वो इस बारे में आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब राज ठाकरे जो हैं एक आंदोलन की अगुवाई करेंगे और आंदोलन महाराष्ट्र में भाषा को लेकर देखा जाएगा।